हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक साथ दो जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे कच्छ की कौमी एकता के प्रतीक के रूप में पहचाने जाने वाली जगह हाजी पीर बाबा की दरगाह पर, और उसके बाद हम आपको ले जाएंगे कच्छ की पूरे विश्व में प्रसिद्ध ऐसी जगह व्हाइट रण की ओर। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाजीपीर पहुंचने के लिए हम भूज से नखत्राणा होकर देसल पर गुतली गांव के रास्ते पर निकल पड़े। पर यह रास्ता काफी खराब स्थिति में है, तो अगर आप भूज से हाजीपीर जाना चाहते हैं तो दोरड़ो से होकर जाइए, जहां रोड की कंडीशन एकदम ठीक है। तो दोस्तों, बात है 12वीं सदी की, जब साबुद्दीन गोरी अपने विशाल सैन्य के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर आया। उसकी इस विशाल लश्करी सेना में एक पाक दिल के फरिश्ते ने हिंदुस्तान की जमीन पर प्रवेश किया, और वे थे कच्छ के सौदराणा के शहंशाह हाजी पीर बाबा। हाजी पीर बाबा का मूल नाम हजरत अली अकबर जकरिया था। हाजी पीर बाबा ने अपने सैनिक के पद को त्याग करने के बाद संसार की सेवा करने का अडग निश्चय किया। हाजी पीर बाबा पंजाब से सिंध और वहां से कच्छ के नरा गांव के पास आकर खुदा की इबादत में जिंदगी गुजारने लगे। गरीबों की सेवा करना और धर्म से विमुख हुए लोगों को सच्ची राह दिखाना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। हाजी पीर बाबा हज करने के लिए मक्का गए थे, और इसलिए वे हाजी बने, और तभी से वे हाजी पीर के नाम से प्रख्यात हुए। अब एक ऐसा बनाव बना कि कच्छ के नरा गांव में आकर कुछ लुटेरे गांव की सभी गायों को लूट कर ले जा रहे थे। उन सब गौधन में नरा गांव के एक गरीब वृद्धा की गाय भी शामिल थी, जो उस वृद्धा के जीवन का एकमात्र सहारा थी। वह वृद्धा रोते हुए हाजी पीर बाबा के पास आई और उनसे अपनी गाय वापस लाने की विनती की। इस बात से हाजी पीर बाबा काफी व्यथित हुए, और उस वृद्धा को उसकी गाय वापस दिलाने के वचन के साथ वे उन लुटेरों का सामना करने के लिए निकल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन तक उनका लुटेरों के साथ युद्ध चला। इस युद्ध में शहीद हो जाने के बावजूद उनका धड़ लुटेरों के साथ लड़ता रहा, और अंत में वचन अनुसार उस वृद्धा की गाय को उस तक पहुंचाकर वे शहीद हुए। हाजी पीर बाबा कच्छ में जिंदा पीर और वली पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। हर साल चैत्र मास के प्रथम सोमवार के दिन यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात के दूर दराज विस्तारों में से लोग हाजी पीर बाबा को सलाम भरने के लिए आते हैं। दोस्तों, हाजी पीर बाबा के दर पर नमन करके अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड के दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो है फेमस व्हाइट रण ऑफ कच्छ। हाजी पीर से व्हाइट रण की दूरी करीबन 35 किलोमीटर जितनी है।
कच्छ के इस सफेद रण पहुंचते ही मानो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों ऐसा अनुभव होता है। जहां तक आपकी दृष्टि पहुंचे वहां तक आपको रण की अंतहीन सफेदी दिखाई देती है। ये सफेद रण कच्छ जिले से लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। इसे द ग्रेट रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा ऋतु के समय बारिश का पानी और अरेबियन सी के हाई टाइड की वजह से आया हुआ पानी इस जगह पे एकत्रित हो जाते हैं और दिसंबर के एंड तक इवेपोरेशन होने की वजह से इसके सेलाइन क्रस्ट के सूखने के बाद व्हाइट डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक हर साल व्हाइट रण में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहां आकर आप सिर्फ व्हाइट रण की खूबसूरती ही नहीं बल्कि काफी सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, पैरा मोटरिंग, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और बहुत कुछ। खासकर शाम के समय व्हाइट रण से सनसेट का नजारा देखना सचमुच एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड हाजीपीर और व्हाइट रण ऑफ कच्छ के बारे में। अगले ट्रैवलिंग व्लॉग्स के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।